विषय विरा भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख ला जन्म गयो हरि भगति बिन। मन में बड़ा ही दुख हुआ। किस बात का दुख है? अरे सब तो सुख है, फिर दुख काहे का है? दुख इस बात का है, मनु महाराज ने दर्पण देखा, कान के पास के बाल सफेद दिख रहे थे। सोचे बताओ मेरे कान के पास के बाल सफेद हो गए, मतलब बुढ़ापा आ गया है, अब भगवान का भजन करना चाहिए। दर्पण हमें हमारी उम्र बतलाती है। दर्पण हमें बतलाती है कि हमारी आयु क्या हो गई। यदि हम आप दर्पण ना देखें तो समझ ना पाए कि हमारी उम्र क्या हो गई, हमारे चेहरे में परिवर्तन क्या आ रहा है। तो दर्पण देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हम किस उम्र में पहुंच गए। हमारे कान के पास के बाल सफेद हो जाते हैं। परमात्मा बार बार इशारा करते हैं। मनु महाराज ने देखा कान के पास के बाल सफेद हुए, मतलब भजन करना चाहिए। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्त बिन। जीवन बिना भजन के चला गया, बहुत दुख हुआ। ये दर्पण से ध्यान आया जब कान के पास के बाल सफेद दिखे। भगवान हमें इशारा करते हैं। सबसे पहले भगवान के यहाँ घंटी बजती है, सिर के बाल सफेद हो गए, अब भगवान का भजन करो। लेकिन हम आजकल तो यदि बाल सफेद होने पर जाएंगे तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का भी बाल सफेद होने लगे, क्योंकि खान पीन ऐसा हो गया है हमारा आपका कि खाद्य और हाइब्रिड के ऐसे बीज डलते हैं कि जिससे बाल इतने जल्दी सफेद हो जाते हैं कि हम देखते हैं बाल्यावस्था में ही कितनों के बाल सफेद हो गए। तो पहले जो इशारा था, पहले बुढ़ापा आता था, सबसे पहले बाल सफेद होते थे। समझ जाओ भगवान का भजन करना है। भगवान उम्र आ गया, अब ज्यादा मोह माया ना करो, भगवान का भजन करने बैठ जाओ। भगवान इशारा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या भगवान घंटी बजाई इशारा किए हम समझे? भगवान के घंटी को रोक दिए और क्या किए? सफेद बालों में सुंदर काला ड्राई लगा लिए, कलर कर लिए, सफेद बाल काले बना लिए। भगवान बोले बताओ मैंने घंटी बजाया, इशारा किया, ये बाल काले कर रहा है। आजकल तो रंग बिरंगे होने लगे हैं, काला छोड़ो, लाल पीला नीला पता नहीं क्या क्या कलर हो रहा है। दूसरा फिर भगवान ने घंटी बजाई, भगवान की घंटी बजी, आंखों से कम दिखने लगा, अब कुछ कम दिख रहा है। आजकल ये भी उल्टा चल रहा है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। पहले जमाने में जब उम्र ढलती थी तो कम दिखने लगता था, आंखों से कम दिख रहा है। भगवान घंटी बजा रहे, इशारा कर रहे हैं ज्यादा दुनिया भर के दृश्यों को मत देखो, ज्यादा चकाचौंध में मत रहो, अब बैठकर आंखें बंद करके मेरा ध्यान करो। इशारा कर रहे हैं। हम आप क्या करते हैं? ध्यान करते हैं? नहीं करते, बल्कि जाके किसी अच्छे डॉक्टर को अपनी आंख दिखाते हैं और चश्मा लगवा लेते हैं, लेंस लगा लेते हैं, पहले से भी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन भजन नहीं करते। भगवान फिर घंटी बजाए, इशारा किए, क्या हुआ? अब तो धीरे धीरे दांत भी छड़ने लगे। भैया बहुत मालपुआ मत खाओ, खूब रसमलाई मत लो, अब केवल मेरे नाम का गुणगान करो। राम का नाम तो ऐसा है कि दांत रहे तो भी निकलेगा, ना रहे तो भी निकलेगा। तो केवल नाम स्मरण करो, बस कुछ फलाहार लेकर रह जाओ, कुछ आहार लो, लेकिन भजन करो। हम क्या करते हैं? भजन करते हैं? नहीं करते। दांत झड़ जाने के बाद जाते हैं किसी डेंटल के पास और नकली दांत ऐसे लगवा लिए कि अब तो चने फुटेने खा रहे हैं। पहले तो कुछ कम खाते थे, अब तो और ज्यादा खा रहे हैं। भगवान बोले ये नहीं मान रहा है, फिर घंटी बजाए, कमर थोड़ी टेढ़ी हो गई। ज्यादा दुनिया की सैर मत करो, बैठकर भगवान का ध्यान करो, भजन करो।
उम्र आ गया, हम क्या करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी नहीं करते। जाके किसी हड्डी के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और कमर की भी इलाज करा के, कई प्रकार से इलाज होता है, कमर सीधी हो गई, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। बाद में भगवान घंटी नहीं बजाते, एक ही बार घंटा बजाते हैं और सीधे ले जाते हैं। फिर कहते हैं क्या बताएं, मौत बिना बताए आ जाती है। कई इशारे होते हैं, लेकिन हम फिर भी भजन नहीं करते।